Tell me, when exactly you joined ISIS? आईसिस कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानना ज़रूरी है सर। हम 48 गर्ल्स में से 7 क्रिश्चियन हैं, बाकी हिंदू हैं। नमस्कार। द कश्मीर फाइल्स के बाद अब एक और फिल्म आ रही है, द केरला स्टोरी, जिसके बाद कांग्रेसियों, वामपंथियों और इस्लामिस्टों की नींदें उड़ गई हैं और उनका कहना यही है कि जैसे कश्मीर फाइल्स एक झूठ का पुलिंदा थी, प्रोपेगेंडा थी, ठीक उसी तरह द केरला स्टोरी भी एक प्रोपेगेंडा और झूठ का पुलिंदा है। ये अलग बात है कि देश की जनता ने कश्मीर फाइल्स के सच को स्वीकारा था और जिसे कांग्रेसी, वामपंथी और इस्लामिस्ट प्रोपेगेंडा बता रहे थे उसे बुरी तरह नकार दिया था, क्योंकि फिल्म तथ्यों पर आधारित थी। और यही बात द केरला स्टोरी पर भी लागू होती है। केरला स्टोरी के डायरेक्टर सुदीप्तो का यही कहना है कि ये तथ्यों पर आधारित, सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्म है और बस इसी बात से कांग्रेसियों की, वामपंथियों की और एक जो पूरा इकोसिस्टम जो द कश्मीर फाइल्स के विरोध में खड़ा हुआ था, वो एक बार फिर से द केरला स्टोरी के विरोध में खड़ा हो गया है और सोशल मीडिया पे मुहिम चलानी भी शुरू कर दी है। आलम यह है कि कांग्रेस ने तो सीधे सीधे बोल दिया है कि इस फिल्म के प्रदर्शन को रोका जाए, क्योंकि ये मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने की कोशिश है। वहीं केरला की वामपंथी पार्टी का ये कहना है कि ये राज्य को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। जबकि सत्य क्या है ये फिल्म के अंदर दिखाया गया है और वो फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई है। इसके बाद सवाल ये भी उठ रहा है कि जब फिल्म अभी रिलीज ही नहीं हुई है तो फिर ये पूरा इकोसिस्टम इसके विरोध में खड़ा क्यों हो गया? एक बार फिल्म रिलीज होने दीजिए, देखेंगे उसमें क्या तथ्य है, क्या सत्य है, उसके बाद बात की जा सकती है। लेकिन पहले से ही ये मान लेना कि इस फिल्म के अंदर जो कुछ दिखाया गया है वो प्रोपेगेंडा और झूठ है, ये साफ साफ बताता है कि फिल्म में ऐसा तो कुछ है जो काफी सच के करीब है, क्योंकि बिल्कुल यही तस्वीर द कश्मीर फाइल्स के समय हमने देखी थी। कश्मीर फाइल्स के अंदर भी डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने तथ्यों और सबूतों के साथ कश्मीरी पंडितों की सच्चाई को देश के सामने रखा था और उसमें कई लोगों के इंटरव्यूज भी शामिल थे और यही बात सुदीप्तो भी कह रहे हैं। डर इस बात का है इस पूरे इकोसिस्टम को कि जिस तरह से द कश्मीर फाइल्स का सच सामने आया था और देश की जनता को यह पता लगा था कि 90 के दशक में इस्लामिक कट्टरपंथी और आतंकवादियों ने किस तरह से हिंदुओं को टॉर्चर करके पलायन करने पर मजबूर कर दिया था, एक पूरा नरसंहार हुआ था, ठीक उसी तरह द केरला स्टोरी की कहानी भी कहीं केरल के अंदर चल रहे एक जिहादी मूवमेंट की कलई ना खोल दे। धर्मांतरण जो माफिया है वो बुरी तरह से घबराया हुआ है और ये इसलिए कहा जा रहा है कि जितने भी धर्मांतरण माफिया को सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो इस समय सोशल मीडिया पर एक्टिव हो चुके हैं और फिल्म के विरोध में लगातार प्रोपेगेंडा चला रहे हैं बिना फिल्म देखे। यानी अभिव्यक्ति की आजादी जो है वो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के लिए तो है, ये वही लोग हैं जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का सपोर्ट कर रहे थे कि अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन अगर केरला की लड़कियों की कहानी जिन्हें कन्वर्ट करके आईसिस भेजा गया, आतंकवादी बनाया गया और वहां अफगानिस्तान की जेलों में तथ्यों के साथ ये पब्लिक डोमेन में मौजूद है कि वहां उनके साथ बुरा बर्ताव हुआ और बुरी तरह फंसा दी गई थी, उसको ये झूठ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यहाँ पर यही उठता है कि क्या केरला स्टोरीज को लेकर बताए गए तथ्य सही हैं या नहीं। इसको लेके जो तथ्य तर्क दिए जा रहे हैं अब उन पर भी बात कर लेते हैं और क्यों केरल स्टोरीज को लेकर ये पूरा विवाद खड़ा किया जा रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। केरल पीएफआई का गढ़ रहा है, ये हर कोई जानता है। जिस तरह से पीएफआई को बैन किया गया था तब भी पता चला था कि किस तरह से आईसिस के ज्यादातर स्लीपर सेल वहां केरला, बैंगलोर और साउथ के कई राज्यों में फैल चुके थे। ये एनआईए की रिपोर्ट है। उसके बाद 2021 में 4 लड़कियों की कहानी सामने आई थी जो अफगानिस्तान की जेल में बंद थी, जिन्हें बताया गया था कि वो हिंदू और ईसाई धर्म की थी, जिन्हें कन्वर्ट किया गया था और उसके बाद मुस्लिम बनाने के बाद उनका निकाह किया गया और उन्हें अफगानिस्तान भेज दिया गया था आईसिस में शामिल होने। ये भी पब्लिक डोमेन में है, यानी ये भी एक सत्य है। आंकड़ों को लेकर विवाद किया जा रहा है कि 32,000 नहीं है, क्योंकि फिल्म में यही बताया गया कि 32,000 लड़कियों को कन्वर्ट करके आतंकवादी बनने के लिए आईसिस में भेजा गया था। इन आंकड़ों को लेकर बहस हो सकती है, लेकिन फिल्म के अंदर जो सच्चाई दिखाई गई है, जो तथ्य दिखाए गए हैं, वो पब्लिक डोमेन में है कि ऐसा केरल में होता आया है और लगातार होता रहा है।
फिल्म के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी का रेफरेंस भी दिया गया है, जिसमें उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि किस तरह से कन्वर्जन का खेल केरल में चल रहा है और उनको मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है। खासतौर से हिंदू और ईसाई लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है। और यही वजह है कि इस पूरे खेल को लेकर जब कोई फिल्म बनाई जा रही है तथ्यों के साथ, अब डर यही सता रहा है इस पूरे इकोसिस्टम को कि जिस तरह से कश्मीर फाइल्स का सच विवेक अग्निहोत्री ने देश की जनता के सामने रख दिया था और तमाम विवादों के बावजूद वो फिल्म देश नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों ने सराही थी। फिल्म हिट भी हुई और लोग जागरूक भी हुए। उन्हें ये भी पता चला कि आखिर कश्मीरी पंडितों की सच्चाई क्या थी, वहां क्या हुआ था, जो कि कई सालों तक ढांक के रखा गया था। वही सच केरला का अब सामने आने वाला है कि आखिर जो लव जिहाद को नकार रहे हैं, जो धर्मांतरण को नकार रहे हैं, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को नकार रहे हैं, वो सच तथ्यों के साथ जब किसी फिल्म के जरिए सामने आएगा और देश की जनता को ये पता चलेगा तो वो पूरा इकोसिस्टम उनका बचाव कैसे करेगा। क्योंकि जनता अब ये समझने लगी है कि सत्य क्या है और प्रोपेगेंडा क्या है, और यही डर अब पूरे इकोसिस्टम को सता रहा है। तो क्या अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ उन फिल्मों के लिए है जो कि कांग्रेस या फिर वामपंथी पार्टियां इस्लामिस्टों के को सूट करती हों, ना कि उनके लिए जो कि देश की जनता को सच्चाई दिखाती हो? यहाँ ये प्रश्न भी उठ रहा है। क्या है इस फिल्म की पूरी कहानी और इस फिल्म से जुड़े हुए तथ्यों के पड़ताल पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। आप देखते रहिएगा पांचजनी। नमस्कार। Tell me, when exactly you joined ISIS? आईसिस कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए, क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानना ज़रूरी है सर। हम 48 गर्ल्स में से 7 क्रिश्चियन हैं, बाकी हिंदू हैं।